जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधु प्रेमियों, श्रद्धालु मातृशक्ति, श्रद्धालु भक्तजन, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से विष्णु पुराण की कथा नित्य कहता हूँ। ये विष्णु पुराण हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है। इसकी गणना क्रम में विष्णु पुराण तृतीय स्थान पर परिगणित होता है। तृतीय स्थान पर है 18 पुराणों में। भगवान विष्णु की महिमा का गान तथा भगवत भक्ति की उद्भावना करना है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए इसको विष्णु पुराण कहते हैं। वैष्णव दर्शन तथा वैष्णव भक्ति उपासना का यह मूलाधार है। विष्णु महापुराण वैष्णव भक्ति और उपासना का मूलाधार है, मूल आधार है। विष्णु परक होने से यह पुराण सांप्रदायिकता से दूर है, क्योंकि इसके कथाओं में ऐसी विशेषता है कि इसको सभी कोई अपना सकता है। यह सांप्रदायिकता से दूर है। विष्णु सारे जगत में, पूरे जगत के रूप में व्याप्त हैं। यहाँ कोई ऐसी जरायुज हो, अंडज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो, चारों तरह की जो जीव जगत है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ विष्णु भगवान ना हो, विष्णु से रहित हो। इसीलिए भगवान शिव को अत्यंत प्रिय पुराणों में से एक है। इसके रचयिता व्यास जी नहीं है। व्यास जी के पिता पाराशर जी ने इसको रचा है, उन्हीं की रचना है। और उनको ये आशीर्वाद पुलस्त ऋषि ने दिया था। पुलस्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया पाराशर जी को कि आपके अंदर एक कथा प्रकट अपने आप हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है, वो है विष्णु महापुराण। तुम विष्णु महापुराण की रचना करो और ये राक्षसों का संहार करने वाले यज्ञ को अब बंद कर दो। क्यों? क्योंकि पाराशर जी के पिता शक्ति ऋषि थे, उनको राक्षसों ने मार डाला था। इसलिए क्रोध में आकर पाराशर ने एक रक्षोघ ने यज्ञ किया था। उसमें हजारों राक्षसों की आहुतियाँ लग रही थी। तब इनके पिता शक्ति थे, शक्ति के पिता वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी के कुल से थे। तो वशिष्ठ जी भी आए, उन्होंने रोक दिया और वो मान भी गए। तब प्रसन्न होकर पुलस्त जी ने कहा कि तुम विष्णु महापुराण की रचना करो। इस तरह से मैत्रेय ऋषि और पाराशर जी का ये संवाद है, जिसको विष्णु महापुराण कहते हैं। मित्रों, ये संसार में हम सब आए हैं, जन्म लिया है हमने। किसी ने कभी जन्म लिया, किसी ने कभी जन्म लिया, किसी युग में जन्म लिया। जो जन्मा है जातस्य निगतो मृत्यु पतनम च तथोन्नतः। जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, उसी दिन निश्चित हो जाती है। वाह! जो ऊंचे चढ़ चुका है, कितना ही ऊंचाई पर पहुंच जाए, राष्ट्राध्यक्ष बन जाए, राष्ट्र का मालिक, राष्ट्र सब कुछ बन जाए, वो इंद्र बन जाए और तो ठीक ही है, उसका भी पतन हो जाता है। संयोग होगा तो वियोग होगा, संग्रह होगा तो उसका क्षरण होगा। यह समझकर समझदार व्यक्ति को ना हर्ष और ना शोक दोनों नहीं करना चाहिए। और इनसे बचने के लिए भगवान विष्णु की
चरणों में सदैव चित्त लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय में चित्त लगाने से काम का, क्रोध का, अहंकार का, लोभ का, मोह का, ये ममता जनित आकर्षण जो होता है ये नष्ट हो जाता है। भगवान केशव बाल कृष्ण भगवान श्री हरि हृदय कमल पर माता महालक्ष्मी के सहित आपको दर्शन दे देते। यदि इनसे बचना हो तो प्रहलाद जी ने कहा था, इसी मैंने पुराण में पहले बहुत अच्छी कथा कही है प्रहलाद की, कि हे मित्रों, 5 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में जो इनके साथ पढ़ते थे उनसे कहा, भगवान की भक्ति के लिए उम्र का ध्यान मत करो कि हम बुढ़ापे में करेंगे, जवानी में करेंगे, या बुढ़े हो जाएंगे, जब बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे। नहीं, भगवान का भजन सदैव बचपन से ही करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। मेरा पालन पोषण मेरे नाना नानी ने किया है। नाना जी हमारे एक बड़े ही योगी व्यक्ति थे। कक्षा 3री में जब मैं पढ़ता था, जब मेरी आयु पूरी 7 वर्ष की थी, तब से उन्होंने हमें गीता और रामायण के पढ़ने के लिए कह दिया था। तब से लेकर अभी तक एक स्वाध्याय करता हूँ, और उसी स्वाध्याय के कारण मन में आया कि मैं आप लोगों की सनातन की सेवा थोड़ी बहुत कर सकूं, तो मैंने अपना चैनल हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा बना के उस पर पिछले 1 वर्ष से मैं कथाएं कह रहा हूँ। तो आइए हम सब मिलके एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। भवानी शंकरौ भवानी शंकरौ। ये भवानी शंकरौ, ये माता जगदम्बा जो हैं, ये भगवान विष्णु की ही शक्ति हैं, वैष्णवी नारायणी शक्ति। उन्हीं के साथ इनने जन्म लिया था। विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दना उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा ब्रह्मणे प्रदतौ महालक्ष्मी नृपत्रीं रुद्राय गौरीं वरदाम वासुदेवाय च श्रियम्। जिस समय महासरस्वती ने 2 रूप में विभक्त हुई, या ये कहें कि 2 रूप जब उन्होंने जन्म दिए बनाए, तो एक विष्णु थे, एक गौरी पार्वती जी थी, जगदम्बा थी, जो भगवान शिव को दी गई। इस तरह हम भगवान शिव को जगतवंद, भगवान शिव कल्याणकारी हैं, और वही एक रूप से विष्णु भी है, वही जगदम्बा है। तो भवानी शंकरौ वंदौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा स्मीश्वरम। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतः प्रणतः आसमताम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम विश्वनाथ मम नाथ पुरारी तिरुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहीं पद पंकज सेवा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज तृतीय अंश है, गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन है।
महाराज सगर कहते हैं, कल मैंने एक बात कही थी मित्रों, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कई बातें ऐसी हैं जो बहुत ही जानकारी में रखने लायक है। उन्होंने कहा था कल, और ऋषि और सगर का संवाद चल रहा है, उन्होंने कहा कि राजन, मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य, प्रजापात्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो आर्यों में तो ब्रह्म, दैव और मुख्य रूप से आर्य विवाह ही होते हैं। पैशाच, राक्षस, प्रजापात, गांधर्व, ये विवाह आर्य समाज में, आर्यों में नहीं होते हैं, हिंदुओं में, सनातन धर्म में नहीं पाए जाते। लेकिन आजकल तो एक नया पाप शुरू हो गया है, उसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप। इससे वर्ण संकरता तो आएगी ही, वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, और बुद्धि भ्रष्ट जो बची है वो भी हो जाएगी, क्योंकि कुल भ्रष्ट होने से सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। बगैर शादी के रहने का ये प्रचलन जो चलन चल गया है, ये वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देता है मित्रों, इसको नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी महिला शक्ति, मातृशक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे संस्कार ना हों जिससे इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़े। घर कोई धर्मशाला नहीं है कि वहाँ आराम से रहे और बड़े होने पर जहाँ देखो वहाँ चले जाओ, जिसके साथ जाओ रहो, ऐसा नहीं है। हम बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, इसके लिए नहीं कि वो स्वच्छंद पशु जैसा आचरण करने लगे। चलिए आगे का आज गृहस्थ संबंधित सदाचार का वर्णन मैं कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। सगर कहते हैं, गृहस्थस्य सदाचारं श्रोतिमिच्छाम्यहं लोका दस्मात् परस्माच् यमातिष्ठन् हीयते। मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से इस लोक में और परलोक में दोनों जगह पतित नहीं होता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही मैंने जो भी कहा। महाराज सगर बोले और ऋषि से कि इस लोक और परलोक दोनों जगह पतित ना हो, ऐसे सदाचार का वर्णन करो। और वो बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इस लोक में और परलोक दोनों को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ है साधु। सदाचार में आता है सद आचार, सत धातु से बना है। इसका मतलब है साधु, और साधु वही है जो दोष रहित हो। दोष रहित साधु, जिसमें दोष बिल्कुल नहीं हो, वही साधु है। चाहे वो गृहस्थ जीवन जी रहा हो, चाहे वो महात्मा का जीवन जी रहा हो। यदि साधु भी अपनी जगह से च्युत हो जाता है तो वो साधु नहीं रहता है, क्योंकि साधु का अर्थ तो होता है दोष रहित आचरण, उसका होता है सदाचार कहते हैं इसीलिए उसको। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्त ऋषिगण मनु और प्रजापति हैं। सदाचार को किसने कहा? भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो सप्त ऋषि, उन्होंने, और सप्त ऋषिगण हैं, मनु हैं और प्रजापति हैं। हे श्रूयताम पृथ्वीपाल सदाचारस्य लक्षणम सदाचारवता पुंसाम जितौ लोक भुवावपि। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। अपने धर्म और धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अब इन्होंने कहा
और वो बोले हैं सगर से कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करना चाहिए कि हमें हमारा धर्म क्या है और धर्म का विरुद्ध आचरण क्या है, जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति ना हो। ऐसे काम का भी चिंतन करें जिसमें धर्म का नाश हो और अर्थ भी व्यर्थ हो, पैसा भी बर्बाद हो जाए। ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए, न चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दें। ऐसे धर्म का आचरण न करें जो उत्तर काल में दुखमय और समाज के विरुद्ध हो। और ऋषि ने कहा राजा सगर से कि आप ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए। प्रातः काल उठिए, धर्म अधर्म के बारे में सोचिए कि हमें क्या करना है। हमारे इस काम करने से धर्म का नाश तो नहीं होता है, अधर्म तो नहीं होता है, किसी को कष्ट तो नहीं होता है। और ऐसा भी ध्यान रखिए कि धर्म का नाश ना हो और पैसे का भी बर्बादी ना हो व्यर्थ में। कहने का आशय समझ गए होंगे आप सब लोग। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे धर्म जाता है और पैसा भी जाता है, दोनों ही चले जाते हैं, जीव हिंसा होती है और परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए धर्म विरुद्ध अर्थ काम दोनों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे धर्म का आचरण न करें जो उत्तर काल में ऐसे धर्म का। आप देखिए इसमें फिर भी एक नई बात आ जाती है, छुपी हुई है कि धर्म विरुद्ध काम करने से तत्काल कुछ नहीं मिलता है, फायदा मिलता है। भ्रष्टाचार करने से में बहुत आनंद आता है, खूब पैसा मिलता है। उत्तर काल में ये प्रभावशाली हो जाते हैं और दुखमय और समाज विरुद्ध हो जाता है। ये दुखमय हो जाता है और समाज के विरुद्ध हो जाता है। हे नरेश्वर, तदनंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मलमूत्र त्याग कर देना चाहिए। से निवृत्त होके पहले तो घरों में किसी तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इतनी ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं थी, तो जंगलों में नैऋत्य कोण वगैरह में जाके निवृत्त होते थे, मलमूत्र त्याग करते थे। अब ऐसा कुछ है नहीं, तो अब तो घरों में ही शौचालय बने हुए हैं। तो वहाँ अब सवेरे से कहने का आशा ये है कि सब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शौच आदि से निवृत्त हो। अब पहले तो राख और मिट्टी का उपयोग होता था हाथ साफ करने में, आजकल साबुन और वाशिंग पाउडर का होता है। वो भी ठीक है, जो है समय से उठ के कर लेना चाहिए। इस तरह से नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ाग, देवालयों की बावड़ी का, पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए। इसके बाद अब आजकल तो घर में ही है, ट्यूबवेल हैं और नल वगैरह है। स्नान करें और भूमि पर स्नान करना संभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर में ही नहा लें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर नाना पिता का भी सावधानी पूर्वक पितृ तीर्थ से जलदान करके अब काम तर्पण का वर्णन करता हूं, सुनो। स्नान के बाद देवता ऋषियों के तर्पण के लिए 3 बार, प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़े। पृथ्वीपति पितृगण पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार, प्रपितामहों को भी संतुष्ट करे। नाना और पिता तथा पिता को भी सावधानता पूर्वक पितृ तीर्थ से जलदान करे। अब काम तर्पण का वर्णन करता हूं। यह जल माता के लिए हो, वृद्धा प्रमाता के लिए हो, गुरुपत्नी, मामा, राजा को प्राप्त हो। यह जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके इच्छानुसार अभिलषित संबंधी के लिए जलदान करे। देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व देवादि तर्पण के लिए
देव असुर यक्ष नाग गंधर्व राक्षस पिशाच गुह्यक सिद्ध कुष्मांड पशु पक्षी जलतर स्थलचर वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों, इस तरह से कह के चाहिए तो देवादि तर्पण हो जाता है। हमने 3 तर्पण कह दिए हैं यहाँ। कहने का आशय है कि स्नान करके पूर्णतः शुद्ध होकर के सूर्य की ओर जल देने से सभी प्रकार के तर्पण हो जाते हैं। हो सके तो मातामह पितामह इनके लिए, नाना नानी के लिए, संपूर्ण राक्षस प्रशास्त गंधर्व देवता असुर यक्ष नाग सब के लिए कहे जल दिया जाए सूर्य की ओर देखकर। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं उनकी तृप्ति के लिए मैं है जल दान करता हूँ। इससे नरकों में रहने वाले जो महाघोर पापी हैं उनको भी शांति मिल जाती है। जो मेरे बंधु अथा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे और जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं वे सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हो जाएं। आहा, कितनी सुंदर सनातन व्याख्या है कि जीने वाले तो ठीक है, हम देते ही हैं। जो मर गए हैं, जो हमारे पहले जन्मों में जो साथ थे, पहले जन्मों में जो हमारे मित्र वर्ग थे, वो भी यदि कहीं हैं तो उनके लिए भी जल तृप्ति करने वाला हो। अब आज व्यवस्था ऐसी हो रही है मित्रों कि जीते जी माता पिता को कोई जल देने वाला नहीं है, क्योंकि लड़का या तो पूना में है या हैदराबाद में है या बंगलौर में है या गुड़गांव में है या फिर अमेरिका में है, लंदन में है, इटली में है। कौन देगा? जीते जी माता पिता को मार के चले जाते हैं, ना उनका कोई सुध लेने वाला है। अब तो वृद्धाश्रमों में पटक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप यहीं सर्विस या अपने काम को देखिए, क्योंकि सबके यहाँ थोड़ी बहुत खेती भी है। पढ़े लिखे हो तो आप अपना यहीं इंतजाम करिए। हमारे दादा परदादा और सब लोग यहीं रहते थे, जीवन उनका इकट्ठा ही निकला। अरे कष्ट और दुख तो इस बात का है, 8 लोग भी एक संयुक्त परिवार में नहीं रह सकते। क्या तुम हिंदुस्तान की कल्पना करोगे? हम जब एक परिवार में 4-6 लोग 10 लोग ही नहीं रह सकते हैं, तत्काल अलग अलग होने लगते हैं, अलग अलग खाना बनने लगता है और कोई किसी का हिस्सा खा लेता है, कोई किसी का हिस्सा खा लेता है। इस तरह का आचरण करने से पूरे परिवार छिन्न भिन्न हो गए और सब लोग कष्ट भोग रहे हैं। याद रखना, कष्ट को अगर यदि इस तरह की व्यवस्था रही तो ये सारा संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल पक्का है। इसलिए हो सके तो संयुक्त परिवार में रहना सीखो। एक दूसरे से द्वेष छोड़ दो, स्वार्थ को छोड़ो। हमने अभी कहा था कि अत्यंत काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ममता पैदा करता है। तो सत्य तो यह है कि यहाँ एक सब मिथ्या ही है, लेकिन ये जन्म को नष्ट भ्रष्ट कर जाते हैं, परिवार तोड़ देते हैं। चलिए आगे कहते हैं। फिर इसके बाद सूर्यदेव को जलांजलि दे दे, विवस्वान को नमस्कार करे। वेद वैद्य और विष्णु के तेज स्वरूप हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र और कर्मों के साक्षी हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान सभी के कर्मों के साक्षी हैं। कोई कितना ही छुप के कहीं करे, उनका प्रकाश सर्वत्र सब जगह रहता है। भगवान सूर्य कभी डूबते नहीं, ये याद रखना इस बात का। तदनंतर जलाभिषेक शिव जी, विष्णु का स्वरूप है भगवान सूर्य भगवान, जो इन्हीं नेत्रों से हम देख सकते हैं। तदंतर जलाभिषेक करे, पुष्प आदि से पूजन करे। ग्रह देव इष्ट देव का भी पूजन करना चाहिए। अग्निहोत्र भी करे, उसमें ब्रह्मा को, प्रजापति को, गुह को, काश्यप को, अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियां दे दे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए होत शिष्ट सामग्री की बलि दे।
पूर्व और उत्तर दिशा में धन्वंतरि के लिए, और इसके अनंतर बलि वैश्वदेव का कर्म करे। बलि वैश्वदेव के समय वायव्य कोण में वायु और समस्त दिशाओं में वायु तथा उन दिशाओं को बलि दे। इस प्रकार ब्रह्मा अंतरिक्ष सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार हविष्य प्रदान करे। फिर हे नरेश्वर, विश्वदेवों को, विश्वभूतों को, विश्वपतियों को, पितरों को, यक्षों के उद्देश्य से यथास्थान बलि प्रदान करे। तदनंतर बुद्धिमान व्यक्ति अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त बैठकर स्वेच्छा के अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। बलि प्रदान का मतलब समझते होंगे आप लोग, शुद्ध अन्न बना के। बलि का मतलब ये नहीं है किसी के बकरी का या किसी मुर्गे का या किसी बैल भैंस का किसी का गला काटना हो। बलि का मतलब है पृथ्वी पर समाहित चित्र बैठिए, स्वेच्छानुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करें। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, पिशाच, वृक्ष और भी चींटी आदि कीट पतंगों को अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर मेरे दिए हुए इस अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अन्न दान करता हूँ। यह बलि कहलाती है। और अन्न उस पृथ्वी पर छोड़ दीजिए तो जिसका जो भाग होगा वो ले लेगा, और इसी की अग्नि में भी आहुति दे देते हैं। जिनके माता पिता कोई बंधु नहीं है, अन्न प्रस्तुत करने का साधन है, अन्न भी नहीं है, उनकी तरफ के लिए तो पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है, वे इससे तृप्त होकर आनंदित हो जाएं। संपूर्ण प्राणी वह अन्न और मैं सभी विष्णु हैं। आहा, संपूर्ण प्राणी धरती के ये जितने भी हैं वे सभी भगवान विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित हैं उन सबकी तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है, वे इससे प्रसन्न हो जाएं। ये 14 भूत प्राणी कौन से हैं? ये 14 भूत समुदाय का वर्णन इस प्रकार है। 8 प्रकार का देव संबंधी, 5 प्रकार का त्रियग योनि संबंधी, पशु पक्षी इत्यादि जो तिरछे उड़ते हैं इनको त्रियग योनि कहा जाता है। 8 प्रकार का देव संबंधी, 5 प्रकार का त्रियग योनि संबंधी और 1 प्रकार का मनुष्य योनि संबंधी है। संक्षेप में भौतिक सर्ग कहलाता है मित्रों। इसका पृथक पृथक वर्णन इस प्रकार है। सिद्ध, गुह्यक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पान्नगाः, विद्याधरा, पिशाचाश्च निर्दिष्टा देवयोनियः। इस तरह से 14 भूत समुदाय है। इन सब के लिए अन्न हम पृथ्वी पर छोड़ देते हैं इन सबको, और ये ले जाएं पृथ्वी पर। ऐसा नहीं कहीं भी छोड़ दो, साफ स्वच्छ जगह पर। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए, आसन दे देना चाहिए और उसको भोजन निश्चित ही करा देना चाहिए। अतिथि देवो भव, ये तो हमारे सनातन की, भारत की संस्कृति है। हे भूपाल, मनुष्योभ्यो हंता इत्यादि मंत्रोच्चारण करके निकाल कर अलग लिखे हुए हंतकार नामक अन्न से श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराए। यदि कोई ब्राह्मण आ जाए आपके तब तो ठीक है, अगर कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण हो तो जरूर उनको, श्रोत्रिय ब्राह्मण यज्ञ आदि में रहते हैं। इस प्रकार देवता, अतिथि, ब्राह्मण ये 3 भिक्षाएं देकर सामर्थ्य हो तो परिव्राजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए इच्छानुसार भिक्षा दे। पहले ब्रह्मचारी भी आते थे, देवता अतिथि सब आते थे, आज भी आएंगे, लेकिन आए कैसे? अन्न तो अशुद्ध है, इच्छा देने की है ही नहीं, तो क्या करेंगे? वो नहीं आते हैं, लौट जाते हैं। अब ब्रह्मचारी तो बातें नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत तो खत्म हो गया है इस देश से। तो उसकी तो कल्पना करना ही व्यर्थ है। अब तो सरकार भी दे रही है
फ्री का खाना है, फ्री का राशन है, क्योंकि उसको भी पहले ये जो भिक्षावृत्ति करने आते थे ये गरीब नहीं होते थे, ये राष्ट्र के काम में लगे रहते थे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे ब्राह्मण हो। राष्ट्रीय राजनीति में इनका बहुत अधिक दखल रहता था। ये देखते थे कि कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह देवता अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं, अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। विवाहित कन्या, दुखिया, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध और बालक को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे। अब इसके आगे पितृगृह, पिता के यहाँ रहने वाली कन्या हो, यदि वो गर्भवती हो, दुखिया हो या गर्भिणी स्त्री हो, वृद्ध हो घर के और बालक हो, इन सबको सुंदर अन्न का भोजन कराना चाहिए, जिसमें घृत हो, दूध हो गाय का, दही हो, मक्खन हो, शाकाहारी हो, पूर्ण तरह से भोजन करा देना चाहिए। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है वह पाप में भोजन करता है। इन सबको बिना कराए खुद खा ले अगर खाना और किसी को न पूछे और दे तो वो भोजन पाप में हो जाता है, और वह अंत में कफ को खाने वाला कीट हो जाता है वो जीव अगले जन्म में। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्रपान करता है, पूई पान करता है। जो बालक वृद्ध आदि से पहले आहार करता है वह विष्टाहारी है। इस प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानव कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विष भोजी है। ये राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता है, इस लोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि को प्राप्त और अरिष्टों को शांति मिलती है, और जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है। यह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि, पितृगण का तर्पण करे, हाथ में उत्तम रत्न धारण करने पवित्रता पूर्वक भोजन करे, जब अग्निहोत्र के अनंतर शुद्र वस्त्र धारण करे, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक वृद्धों को भोजन कराए, सुंदर सुगंधित पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण करे, हाथ पांव और मुंह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर न देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके ही भोजन करे। मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो, बलि, वैश्वदेव आदि संस्कार शून्य, उसको ग्रहण ना करे। हे द्विज गृहस्थ पुरुष, अब आजकल तो खाना हो गया है बफे सिस्टम में, तो वहाँ तो कुछ रहा नहीं है, पूरा नारकीय भोजन हो गया है। जूठा भोजन एक दूसरे का कर रहे हैं, जैसे मलमूत्र सा खा रहे हों, इस तरह से। और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कौन किस रोग से पीड़ित है और किसका क्या जूठा हाथ लगा रहता है। कोशिश करें कि ना ही खाएं तो अच्छा है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है, इससे बचना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सारहीन पदार्थों को ना खाएं। विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ का पुआ ना खाएं। पुआ पूरा ना खाएं। मधु को पूरा खा लीजिए, जल को पी लीजिए, दही को भी पूरा ले लीजिए, घी को मत छोड़िए और सत्तू को ही पूरा पीजिए। भोजन एकाग्र चित्त होकर करे और प्रथम मधुर रस। अब भोजन में भी कैसे भोजन करना चाहिए? पहले मीठा खाना चाहिए, फिर लवण नमक वाला, फिर खट्टा अम्ल तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। ये क्रम है भोजन करने का। पहले मधुर रस खाए शुरुआत, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव पदार्थों को खाता है। वह कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे, अन्न की निंदा कभी ना करे। 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उससे 5 प्राणों की तृप्ति होती है। वाह! प्राण, उदान, अपान, व्यान, समान, ये 5 प्राण होते हैं।
तो 5 कौर ग्रास मौन होकर एक एक करके खाए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इन 5 प्राणों में की आहुति मानी जाती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करे। शांत चित्तासन पर बैठकर इष्ट देवों का चिंतन करे। इस प्रकार कहे प्राण स्वरूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे। सुख भोजन करने के बाद ये ध्यान करे हमेशा कि मेरी जठराग्नि माने जो पेट में अग्नि है जिससे पचता है वो पचाए, परिपाक कर दे और उस अन्न से मेरी धातुएं, ये धातुएं आप लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं पहले अन्न के रस से बनता है रस, रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और उसके बाद बनता है ओज। ये कहलाती हैं धातुएं। तो इस भोजन से सदैव ये ध्यान करना चाहिए कि मेरे ये सभी धातुएं पुष्ट हो जाएं। इष्ट देवों का चिंतन करें कि जठराग्नि मेरी इतनी प्रदीप्त हो। यह अन्न मेरे शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का बल बढ़ाने वाला हो। इन चारों तत्वों के रूप में परिणित हुआ अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे। देखिए आ गया है, मुझे भी निर्बाध सुख प्राप्त हो। मेरे खाए हुए अन्न का अगस्त्य नामक अग्नि और बड़वा नल पाक करे। मुझे इसके परिणाम से होने वाले सुख प्रदान करे। उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। इस अन्न से देह और इंद्रिय आदि अधिष्ठाता एकमात्र विष्णु ही प्रधान हैं। देह इंद्रियादि के अधिष्ठाता एकमात्र विष्णु है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न, उसका परिपाक, ये सब विष्णु ही तो हैं। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लगे। कहने का आशय यह है भोजन करने के बाद कोई भी अधिक श्रम करने वाला काम नहीं करना चाहिए। जब थोड़ा पच जाए आराम कर लेना चाहिए, मंद गति से चलना चाहिए। जब ये पच जाए तब सावधानतापूर्वक संधि उपासना करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमनादि करके विधि पूर्वक संध्या की उपासना करे। हे पार्थिव, जन्म आदि से होने वाली असुचिता, असौच, मृत्यु से होने वाली असुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा ना हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासना करना चाहिए। जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय और अस्त के समय सोता है वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पूर्व उठकर प्रातः संध्या, सायंकाल में संध्या बंदन करे, सोवे नहीं। नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्या उपासना नहीं करते वे दुरात्मा अंधता मिश्र नामक नरक में पड़ते हैं। इसलिए मित्रों, हमारे भारतवर्ष में सब लोग सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे, क्योंकि सभी को गायों, भैंसों इत्यादि को लगाना पड़ता था, दुहना पड़ता था और सायंकाल भी यही होती थी। इसलिए गोधूली बेला कहलाती सायंकाल की संध्या। अब तो वो नहीं है और अब तो रात को 12 बजे खाना खाते हैं, दिन के 9 बजे उठते हैं और यही हाल सुबह का है और यही शाम का है। तो ये अंधतामिस्त्र नामक नरक में पड़ते हैं ये जीव, जहां इनको नोच नोच के काटे जाते हैं और पक्षी खाते हैं। बहुत अंधेरा रहता है वहां, अंधकार रहता है भयानक। ऐसा इस पुराण में बताया गया है अंधतामिस्त्र नरक के बारे में। उससे बचने के लिए हमें सदाचार में रहना चाहिए। हे पृथ्वीपति, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृह पत्नी मंत्रहीन बलि वैश्वदेव करे। इस प्रकार शाम का भोजन करे। सायंकाल का भोजन करके हाथ धोकर छिद्रहीन काष्ठमय सैया पर आराम करे।
और हे पृथ्वी, पते ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री से संग करना उचित है। सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। सोते समय आजकल डबल बेड डले ही रहते हैं, चारपाई तो रहती नहीं है, तो हो सके तो दक्षिण की दिशा में उसका सिर हो। नृप सोने के समय सदा पूर्व में सिर हो या दक्षिण में सिर हो। विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वी, पते ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से संयोग संग करना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युग्म और उनमें से भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में ही स्त्री प्रसंग करे। किंतु स्त्री अप्रसन्न हो, रोगिणी हो, रजस्वला हो, निरभिलाषणी हो, क्रोधिता हो, दुखनी हो, गर्भिणी हो तो उसका कभी छुए भी नहीं। जो सीधे स्वभाव की हो, पराभिलाषणी हो, क्षुधारता हो, अधिक भोजन किए हो अथवा परिस्थिति हो, उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए। यदि अपने में ये दोष हो तो स्त्री गमन ना करे। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला गंध धारण कर काम अनुराग में स्त्री का गमन करे। हे राजेंद्र, चतुर्दशी को, अष्टमी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, सूर्य की संक्रांति, ये सब पर्व के दिन माने जाते हैं। और ऋषि कहते हैं महाराज सगर से कि चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति, ये सब पर्व के दिन कहलाते हैं। इन पर्व के दिनों में तैल, स्त्री मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर भिष्टा और मूत्र से भरे नरक में पड़ा रहता है। संयमी बुद्धिमान पुरुष को इन समस्त पर्व दिनों में सच्छात्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञ का अनुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगा रहना चाहिए। गौ का छाग आदि अन्य अयोनियों से औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण देवता गुरु के आश्रमों में कभी भी मैथुन नहीं करना चाहिए। ओहो। हे पृथ्वी पते, चैत्य के वृक्ष के नीचे आंगन में, तीर्थ पशुपशाला में, चौराहे पर, स्मशान में, उपवन में, जल में भी कभी इस तरह के कुकर्म नहीं करना चाहिए स्त्रियों के साथ। अब आजकल तो फिल्मों के माध्यम से हम देखते हैं कि जल के अंदर जो जल का देवता है वहाँ स्त्रियाँ ऐसे स्नान करती हैं और अपने ऐसे सीन देती हैं। इनका तो भगवान ही मालिक है कौन कौन से नरकों प्राप्त होंगे, और इससे क्या है पूरा समाज भी दूषित हो रहा है। जल में कभी नहीं करना चाहिए कर्म। पर्व के दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल और सायंकाल भी इस तरह के कुकर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल कोई प्रातः न ध्यान रखता है, ना सायंकाल का ध्यान रखता है। कभी भी कुछ तो भी कहीं हो रहा है। हेन्द्र, पर्व के दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। दिन में करने से महापाप होता है क्योंकि सूर्य नारायण रहते हैं। पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं। जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी क्या मन से भी प्रसंग ना करे। पर स्त्री, आहा, इसमें कहा है कि पर स्त्री से तो वाणी क्या मन से भी प्रसंग ना करे, क्योंकि उससे मैथुन करने वाले को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट आदि होना पड़ता है। वो कीट बनते हैं जिनके अंदर हड्डी नहीं होती है, जैसे जोंक वगैरह होती हैं, इनमें हड्डी नहीं पाई जाती। कई ऐसे जीव हैं जिनमें हड्डी होती ही नहीं, और इस तरह के कीड़े बनते हैं अगले जन्म में। तो पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इस लोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इस लोक में उसकी आयु क्षीण कर देती है और मरने पर नरकों में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही प्रेम करे, और उसके अब विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन। कहने का मतलब ये है कि पर स्त्री, जैसे रामायण में कहा कि पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की भांति त्याग देना चाहिए, कभी देखना भी नहीं चाहिए।
सत्य बचन अरु हर भजन, परती मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी झूठ नहीं बोलना, गलत भोजन नहीं करना, निरंतर हरि भजन करना। सांसों में जितनी सांसें हैं जी भगवान की ही, उसमें ओम नमः शिवाय या हरे राम हरे कृष्ण जो भी अच्छा लगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई भी भजन निरंतर करते रहना चाहिए। और इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य बचन अरु हर जन परती है, और दूसरे की स्त्री को माता के समान देखना ही, देखते हो तो ऐसे लगे जैसे तुम अपनी माता को देख रहे हो। परती है माता समान, इतने पर, वो कह रहे इतने पर भी अगर हरि भगवान राम जी नहीं मिले तो तुलसीदास जवान देता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी झूठ नहीं बोलना है, निरंतर भगवान का भजन करना है, सदाचार से रहना, और पर स्त्री को माता के समान देखना। ये 3 चीज़ें यदि जीवन में आ गई तो भगवान उसके केशव उनके हृदय में तो क्या सामने ही प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हमारे मुख से तो शायद है एक आध बार कभी सही निकलता हो, झूठ ही झूठ निकलता है, और सत्य कहने का मन ही नहीं करता, आचरण ही खराब हो गए, बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है गलत अन्न भोजन करने से। इसी के साथ मित्रों, हम चाहते हैं कि सभी लोग सदाचार का पालन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।